बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन 3 अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 3 अपडेट से शेयर करेंगे सऊदी हुकूमत की जानिब से, जवाज़ात की जानिब से, और नए वीज़े सफारत खाने में आ चुके हैं। स्टम्प कब होंगे, इससे रिलेटेड अपडेट्स है। और दूसरी जो अपडेट है वो आपके साथ है 20 रियाल का नया करेंसी नोट इतवार से मार्केट में, जो कि आज से शुरू हो चुका है। इससे रिलेटेड अपडेट है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरी जो अपडेट है ट्रैफिक जुर्माने के हवाले से है। क्या ट्रैफिक जुर्माने के अदा न करने के बगैर भी क्या सफ़र आप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अपडेट 30 अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, नए वीज़े के हवाले से सफारत खाने में आ चुके हैं। स्टम्प कब होंगे, इससे कुछ सवालात भी है इस वीडियो के अंदर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के वबा मर्ज से बचाव के लिए वज़ारत सेहत के जानिब से मुकर्ररा करदा एहतियाती तदाबीर के हवाले से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर कोशिश की जा रही है। एहतियात के साथ मालूमात ज़िंदगी भी बहाल की जा रही है। ताहम वज़ारत सेहत का जानिब से खबरदार किया गया है कि एहतियाती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मामूलात ज़िंदगी को बहाल किया जाए ताकि वबाई मर्ज दोबारा शिद्दत अख्तियार न कर सके। तो फिर से कुछ सवालात हैं, सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी सवालात के जवाबात पेश खिदमत हैं। तो फ्रेंड्स, सुलेमान ख़ान का सवाल है कि जिसके वीज़े एम्बेसी में आ चुकी है मगर स्टम्प नहीं हुए, उनके बारे में किस तरह मालूमात मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से एहतियात के साथ मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रही है। ताहम मुकम्मल तौर पर इस वक्त बहाल होगी जब कोरोना की वैक्सीन हतमी तौर पर मार्केट में आ जाएगी। इस हवाले से आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन की तजुर्बात मुकम्मल तौर पर कामयाब होने के बाद ही मामूलात ज़िंदगी बहाली के हवाले से कहा जा सकता है। वैक्सीन का तीसरा मरहला कामयाब होने के साथ ही तवक्को है कि कोरोना से पहले वाली मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाए। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में भी परवाज़ें किसी हद तक बहाल की गई हैं। ताहम दिसंबर में इस हवाले से सूरत हाल का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद तवक्को है कि जनवरी में सफरी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। पाबंदियों की वजह से वीज़ों की प्रोसेसिंग का मरहला भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। ताहम वो वीज़े जो एम्बेसी में पहुंच चुके हैं वो पासपोर्ट में स्टम्प होने के 2 माह तक कारआमद होते हैं। इस दौरान मामूलात में बेहतरीन आने की उम्मीद है। इसलिए जैसे ही आपके वीज़े की प्रोसेसिंग का वक्त आएगा आपको इतला मौसूल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फवाद खान ने पूछा है कि सऊदी अरब में छुट्टी पर पाकिस्तान आया था मगर वापसी नहीं गया। 1 बरस बाद दूसरी वीज़े पर गया मगर एयरपोर्ट से ही मुझे जवाज़ात वालों ने वापस भेज दिया। अब मैं कितने बरस बाद दोबारा जा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पर जो खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है इस खरूजो वलम याद यानी एग्जिट एंट्री पर जुर्माने के बाद वापसी नहीं आना, इस खिलाफ वर्जी के मुरतब जो सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट में किया जाता है। मज़कूरा कानून के रूह से ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत का शुमार खरूज औदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े की आखिरी मुद्दत से किया जाता है। जब आपके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, इसके बाद से 3 बरस के लिए किसी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं जा सकते। इसलिए जब आप दूसरा वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब आए जहां जवाज़ात के सिस्टम में जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट लिए गए, सिस्टम ने एहलकार को अलर्ट कर दिया। इस तरह आपको दोबारा डिपोर्ट किया गया। दोबारा सऊदी अरब आने के लिए आपको 3 बरस इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखना जाएगा कि खरूज औदा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुरतब जो GCC ममालिक में भी वर्क वीज़े पर 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है।
اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو مستقبل طور پر وطن جانا ہو تو ایگزٹ ری انٹری پر جانے کے بجائے فائنل ایگزٹ ویزا لے کر جائیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو فرینڈس اس کے علاوہ نوٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 20 ریال کا نیا کرنسی نوٹ اتوار سے مارکیٹ میں۔ سعودی عربن مانیٹری اتھارٹی ساما اتوار 25 اکتوبر سے 20 ریال کا نیا نوٹ جاری کر رہی ہے۔ نیا کرنسی نوٹ G20 سے سعودی قیادت کے مناسبت سے جاری کیا جا رہا ہے۔ تو فرینڈز یاد رہے کہ اس سال کی 20 کی قیادت 1 برس کے لیے سعودی عرب کے پاس ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے بیان میں کہا ہے کہ 20 ریال کا یادگیری نوٹ اتوار 25 اکتوبر 2020 میں مارکیٹ میں آئے گا اور یہ مملکت میں رائج دیگر کرنسی نوٹ کے ساتھ استعمال ہو سکے گا۔ تو فرینڈز ساما نے بتایا کہ 20 ریال کا نوٹ جدید ترین اسٹینڈرز کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس میں کئی تکنیکی خوبیاں موجود ہیں، جبکہ جعل سازی کے امکانات کا سدباب بھی کیا گیا ہے۔ بیان میں ساما نے مزید کہا ہے کہ 20 ریال کی کرنسی نوٹ کا ڈیزائن منفرد ہے، اس پر شاہ سلمان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ G20 کی سعودی قیادت کا مونوگرام موجود ہے۔ علاوہ ازیں نوٹ کی دوسری جانب دنیا کا نقشہ بنایا ہوا ہے، جس میں G20 میں شامل ممالک کو مختلف رنگوں میں دکھایا گیا ہے۔ نئے کرنسی نوٹ سے متعلق معلومات کے لیے ساما کی ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو فرینڈز اس کے علاوہ ٹریفک جرمانے ادا کیے بغیر بیرون ملک سفر ممکن۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کہا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ پر ہونے کے باوجود بیرون ملک کے سفر پر کوئی پابندی نہیں۔ ایسے کسی بھی شخص پر جس نے ٹریفک خلاف ورزی کی ہو اور وہ بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتا ہو تو ٹریفک خلاف ورزیاں رکاوٹ نہیں ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر مقامی شہری کے استفسار پر واضح کیا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا نہ کرنے کی صورت میں بھی بیرون ملک سفر کیا جا سکتا ہے۔ مقامی شہری نے محکمہ ٹریفک سے استفسار کیا تھا کہ اس کا ذمہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ہی جو ادا نہیں کیے، ایسی صورت میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو فرینڈز یہ تھی آج کی 3 اپڈیٹس جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے، ایگزٹ ری انٹری کے حوالے سے، چھٹی پہ جو گئے ہیں دوست اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔